की तरफ से लगाए गए आईडी बरामद किए जा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग अभियान जो चल रहा है और उसी दौरान कल जिस तरीके से एएसपी आईडी बरामद होने के बाद उसमें जब ब्लास्ट हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। एक देखिए ये है मुड़ी वाला। तो आपको बता दें एएसपी आकाश जेसीबी के काफ़ी करीब थे जिस वक्त उसमें आईडी ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट से उनके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो वहीं गिर पड़े थे, जिसके बाद उनके साथ दो और पुलिसकर्मी जो मौजूद थे वो भी जख्मी हो गए थे। एएसपी जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एएसपी इसमें शहीद हो गए थे। जो आईडी सर्चिंग जब वो कर रहे थे इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ। एएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। लाइव तस्वीरें रायपुर से आप देख रहे हैं। बस्तर संभाग के सबसे अंतिम छोर स्थित कोंटा में सुबह एक यहां से खबर आई थी। एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे जो कि आईडी में हुए ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे और शहीद हो गए थे। साथ ही उनके साथ जो दो और पुलिसकर्मी थे वो बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए थे। कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे जो कि आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एसपी आकाश जेसीबी के काफी करीब पहुंचे थे बताया जा रहा है उस वक्त, और उसी दौरान उसमें आईडी ब्लास्ट हो गया। आईडी में ब्लास्ट से उनके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो वहीं गिर पड़े। उनके साथ मौजूद कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल गवाल भी इसमें जख्मी हुए हैं, जिनका रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों को अस्पताल लेकर आया गया था जहां एएसपी आकाश राव के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घायल दोनों अफसर रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त। और आपको बता दें जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एएसपी आकाश राव जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय। अब से कुछ ही देर पहले लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी इस वक्त चल रही है। नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं और लगातार जो सर्चिंग की जा रही है आसपास के इलाकों में, वहां से आईडी बरामद हो रहे हैं। आज सुबह भी काफ़ी संख्या में आईडी बरामद हुए बताया जा रहा है। पाइप में अब नक्सलियों ने एक नया तरीका निकाला है। पाइप में आईडी को प्लांट कर उनको रखा गया है जिससे उन्हें ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा खोदना नहीं पड़ता है और पाइप से सीधे उसको ज़मीन के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। काफ़ी पाइप में लगे आईडी बरामद आज किए गए सुबह, जिनको डिफ्यूज़ किया गया। और ये दुखद खबर कल कि हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक आईडी में हुए ब्लास्ट में एएसपी शहीद हो गए थे, जिसके साथ दो और अन्य पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिनका रायपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसपी आकाश राव जो कि सर्चिंग के दौरान आईडी में हुई ब्लास्ट की वजह से वहां पर उनके बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एएसपी आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। आकाश राव गिरिपुंजे जो कि कल आईडी बरामद होने के बाद जब वहां पर सर्चिंग चल रही थी उस आईडी में ब्लास्ट हो गया अचानक से, जिसकी चपेट में आकर एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। कोंटा के एएसपी साथ ही उनके साथ दो अन्य पुलिसकर्मी बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए थे। तो बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका जहां पर अक्सर एक के बाद एक लगातार आईडी बरामद हो रहे हैं, यहाँ पर सर्चिंग लगातार चल रही है। जो पुलिस की टीम है आसपास के इलाकों में सर्चिंग, पुलिस की टीम का और जवानों की सर्चिंग लगातार यहाँ पर जारी है। और उसी की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे एएसपी आकाश राव, जिस दौरान वो इसकी चपेट में आए और आईडी ब्लास्ट की वजह से उनकी जान चली गई।